Nimbus News। यदि जिला प्रशासन नहीं चाहता तो वाराणसी में भी खड़ा हो सकता है बड़ा किसान आंदोलन। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट मामला। राजा तालाब तहसील उप जिलाधिकारी राज न्यायालय के सामने मैदान में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के मुकदमे की सुनवाई हेतु लगी खुली अदालत। साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए जज की भूमिका में छेदी यादव ने वाराणसी जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली को असंवैधानिक बताया। कानून के रखवाले अधिवक्ता समाज ने किसानों की जमीन की वैधानिक रखवाली का लिया संकल्प। 17 जनवरी 2023 को राजा तालाब तहसील में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर में पीड़ित किसानों के मुद्दे की सुनवाई हेतु उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने खुली अदालत लगी, जिसमें किसानों का पक्ष रखते हुए किसान संघर्ष समिति मुख्य संरक्षक ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के खंड 24 धारा 5(1) का साक्ष्य देते हुए कहा कि 5 वर्ष में कोई भी योजना विकसित होकर चालू नहीं होती है तो स्वयं निरस्त मानी जाएगी तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जन सूचना के तहत दिए गए जवाब में स्पष्ट लिखा है कि निर्मित मकान, पंपिंग सेट, पेड़, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ना मुआवजा दिया गया है और ना नोटिफिकेशन में अवार्ड है, अर्थात जिन हजारों लोगों का घर, पंपिंग सेट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना है या पेड़ इत्यादि का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जिससे हजारों लोगों के सिर से छत उठ जाएगी, लोग बेघर एवं बेरोजगार हो जाएंगे, जो 2013 पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन है। साथ ही मुख्य सचिव महोदय के निर्देश अनुसार भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द कर किसानों की जमीन अवमुक्त करने के लिए डिनोटिफाई हेतु दिनांक 26/7/2021 को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा निदेशक राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए संस्तुति पत्र के बाद पुनः पुराने 1998 की अधिसूचना के आधार पर कब्जे की प्रक्रिया अपनाना और किसानों से 20 वर्ष का किराया एवं मुकदमे की धमकी इत्यादि का साक्ष्य देते हुए विनय राय ने जोरदार तरीके से किसानों का पक्ष रखा, जिसको जज की भूमिका में पूर्व अध्यक्ष राजा तालाब तहसील बार छेदी यादव ने साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जिरह कर फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द होनी चाहिए और वाराणसी जिला प्रशासन पूर्णतः कानून का गला घोट रहा है, जो सरकारी पद का खुला दुरुपयोग है। पुकार मुंशी देवनाथ ने किया, जिसमें प्रशासन का कोई पैरोकार मुकदमे में जिरह के दौरान हाजिर नहीं हुआ। उक्त फैसले की कॉपी राजा तालाब तहसीलदार को देकर 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुपालन की मांग करते हुए कहा गया कि कानून के रक्षक भक्षक बनेंगे तो न्याय दिलाने वाले कानून के रखवाले अधिवक्ता समाज किसानों के जमीन की निःशुल्क रखवाली करेंगे। अदालत लगने एवं तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद पूर्व अध्यक्ष राजा तालाब तहसील बार सुनील सिंह ने कहा कि अन्नदाता का पक्ष पूर्णतया वैधानिक रूप से मजबूत है, इसलिए राजा तालाब तहसील अधिवक्ता समाज का संगठन सत्यमेव जयते टीम के सैकड़ों अधिवक्ता आज संकल्प लिए हैं कि मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के हक, अधिकार एवं जमीन की रखवाली जमीन पर भी करेंगे और न्यायपालिका में भी निःशुल्क एवं निस्वार्थ रूप से पैरवी करेंगे। अदालत लगाने से पहले किसानों ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें किसान हित में गगन भोरी नारों ने तहसील मुख्यालय गूंज उठा। पूर्वज पेट से नाता है, जमीन हमारी माता है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। वकील ने नारा लगाया, हम न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं हम सहते हैं। किसान के सम्मान में अधिवक्ता समाज मैदान में अदालत एवं प्रदर्शन में मुख्य रूप से लाल बहादुर पटेल, अवधेश प्रताप वर्मा, संजय पटेल, रमेश पटेल, नीरज गुप्ता, फूलचंद, रामराज पटेल, राकेश कुमार, रामकिशन गुप्ता, सोमनाथ, जयशंकर, महेंद्र इत्यादि लोग शामिल थे। किए थे और उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, तो क्या उन्होंने अपना वादा निभाया? देखिए, किसान अन्नदाता है, इस धरती का पालनहार है। जो आएगा उसका स्वागत है और जो नहीं आएगा उसको भगवान देख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हैं। केवल अगर वोट की राजनीति अगर कोई करेगा तो उस पर अब किसान चोट करेगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग आए थे आपकी जनसभा में, जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था या कुछ उस पर काम भी हुआ है? उस पर देखिए, अभी उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत आज समर्थन मांगने आए हैं। कल हम लोग सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके यहाँ गए थे, उनको अभी आमंत्रित किए हैं कि शनिवार के दिन आइए और जनता की अदालत में जो भी साक्ष्य है उसको देख करके आप अपना स्थिति स्पष्ट करिए। उसी तरह से विपक्ष लगातार हम लोगों के संपर्क में है, लेकिन अभी हम लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोगों का आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाए। विपक्ष सामने नहीं आ रहा है या चुनाव का इंतजार कर रहा है? विपक्ष चुनाव का इंतजार करे चाहे वो राजनीति का इंतजार करे, लेकिन हम तो अपने हक और अधिकार को लूटने का इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए ये समझ जाइए कि
विपक्ष भी देख रहा है कि वो रोटी थोड़ा सा तवा थोड़ा गर्म हो, और तवा गर्म यहाँ नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ अगर जो आया उसके साथ रहेंगे, और जो नहीं आया वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन लोगों के ऊपर प्रहार किया जाएगा। कितने घर को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? मुआवजा भाई साहब, मुआवजा टोटल जो उस समय 1194 किसान थे, 1194 किसान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के खंड 24 की धारा 5(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर योजना 5 साल तक विकसित नहीं होती है तो योजना निरस्त हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तो वो कितने परिवार का मामला नहीं है, वो 1198 जो परिवार 1998 में था वो 5000 से ऊपर परिवार हो गया है। कम से कम 25,000 से ऊपर आबादी हो गई है। अगर एक परिवार में 5 लोग, केवल हम दो, हमारे दो भी लें तब भी 20,000 लोग होंगे। मीना जी, मुख्य सचिव जब आदेश दिए तो क्या लगता है वाराणसी के कौशल शर्मा जो अभी मंडलायुक्त है, उनकी लापरवाही है क्या इसमें? अब फरमान कहाँ से आया है ये तो वही लोग सत्ता पक्ष के लोग ही जानते हैं कि वो कौशल शर्मा जी सरकार माने शासन और प्रशासन से ऊपर हैं कि उनको कोई तीसरी शक्ति है जो कि फरमान दे रही है। ये किसान तो भैया वो केवल सीधा साधा इंसान है, भोला भाला इंसान है। वो धरती माँ को चीर, जब वो जिला अधिकारी थे तो उन्होंने कहा था करेंगे, अब वो कमिश्नर बन चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग नजर आ रही है। इसीलिए हम लोग अभी शांतिपूर्वक वैधानिक तरीके से प्रथम चरण में अभी हम लोग अपनी आवाज़ को उठाए हैं। सुनील सिंह, पूर्व अध्यक्ष तहसील राजा तालाब। सुनील सिंह जी, अभी आज जो किसान नेता ने आपको एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ साक्ष्य भी आपको दिया है जी, तो सर आपको क्या लगता है कुछ साक्ष्य पे आधार पे जो इनकी मांग है किसानों की वो पूरी हो सकती है? देखिए, जो इन्होंने साक्ष्य दिया है वो तो उस हिसाब से तो उनको कुछ नहीं, लेकिन जो पहले शुरू हुआ जी, भूमि अधिग्रहण जो किसानों का उन्होंने शुरू किया, जी, किसानों के पास मात्र और मात्र वही जीविकोपार्जन का एक साधन है, जी, ठीक, और बिना सर्किल रेट के तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि उस सर्किल रेट से 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जी, बिना सर्किल रेट के ज़बरदस्ती एक तरह से उनकी गुंडागर्दी कही जाएगी शासन की। जी, मैं तो सरकार को कहता हूं कि अगर सरकार, भाई सरकार के नुमाइंदे हैं ये लोग, अधिकारी कर्मचारी, जी, और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जी, और हर एक छोटी सी बात की जानकारी उनको होती है, तो क्या इतने दिनों से आंदोलन चला रहा है उनको जानकारी नहीं है? अभी वो बात करते हैं किसानों को वो पेंशन के लिए, क्या वो किसान सम्मान निधि योजना, हम किसानों को आप 2,000 रुपये पेंशन देने की बात करते हैं। किसानों का हक अधिकार और किसानों के जो है जीविकोपार्जन का साधन आप ज़बरदस्ती उनसे लूट रहे हैं। मैं लूटना कहता हूँ, आप एक अपराध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रह गई बात कि जो उस समय कानून बना था और उनने कहा कि मैंने उसको ले भी लिया, उसका अधिग्रहण भी कर लिया, नहीं, अभी उस पर किसान खेती करते हैं, किसान रह रहे हैं, किसानों को से जीविकोपार्जन है, तो वो अपने आप में शून्य है। अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ के बनारस के जो पहले डीएम थे, अभी कमिश्नर है, कौशल राज जी ने एक मीटिंग किया था। वहाँ अधिकारियों से काम को तेज़ी से करवाने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। साथ ही साथ यह भी कहा था कि जिन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है या जिन किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया उनको समझा के मुआवजा देना चाहिए। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं बता दूं, मैं आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, छायाकार बंधुओं के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं, अवध नारायण पांडे जी हैं, बड़े भैया हैं, हमारे पूर्व देशदल यादव जी हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप जो अतुल मिश्रा जी हैं, तो मैं पूरा अधिवक्ता था। जिस तरह से ज़बरदस्ती न्याय विरुद्ध यानी विधि विरुद्ध तरीके से किसानों का ज़मीन ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, मेरा पूरा अधिवक्ता समाज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। मैं किसानों के साथ, मैं और मेरा अधिवक्ता समाज अन्याय नहीं होने देगा, क्योंकि उनका तरीका गलत है। उन्होंने उस समय किया तो क्यों, उन्होंने लिया क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, राजा तालाब, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। Nimbus News.